शवाल का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। चांद रात और ईद की शॉपिंग, मुल्क भर के बाजारों में खरीदारी तेज। चूड़ियों की दुकानों और पार्लर्स पर गहमा गहमी, मेहंदी लगाने वालों की भी चांदी हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क, उज़्बेक और आज़री सदूर को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का शाह उर्दन और कुवैती वली अहद को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। चांद रात पर बाजारों में वुमेन पुलिस स्क्वाड का गश्त बढ़ाने की हिदायत। मकामात से माह शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आने की शहादतें मसूल हुई, लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज पीर को होगी। अहले वतन और अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर कल मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने शवाल के चांद का ऐलान किया। मुल्क भर में चांद देखने के लिए जोनल कमेटियों के इजलास हुए। लाहौर और इस्लामाबाद में चांद इंसानी आंख से देखा गया। ऐलान होते ही मस्जिदों में एतकाफ में बैठने वाले अफराद अपने घरों को चले गए। ज़्यादातर डिमांड है ट्रेडिशनल मेहंदी की, इस वजह से यूजली हम टिप्पे लगाते हैं जैसे, लेकिन मैंने ऐसी टिप्पे वाली मेहंदी लगाई है और बेल वाली मेहंदी भी लग रही है। मुझे वैसे ट्रेडिशनल मेहंदी पसंद है क्योंकि आई थिंक उसका कलर सबसे डार्क आता है और सबसे ज़्यादा देर रहता है। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड, बाजारों में खिड़की तोड़ रश पड़ गया। कपड़े, जूते और मेकअप का सामान आ गया। खवातीन को मेहंदी, चूड़ियों और झुमकों की तलाश। मेहंदी लगाने वालों की भी चांदी हो गई। मेकअप से ज़्यादा मुझे फोकस होता है कि मेरे बाल बहुत अच्छे लगे, हेयर स्टाइलिंग अच्छी हो, ब्लू ड्रायर बहुत अच्छा सा हो। हमारे पास ईद के सीज़न में जो ख़वातीन आ रही होती हैं, उनमें जो टीनेजर होती हैं, उनका एक्रेलिक और लैशेस लगवा रही होती हैं, वो जो मदर्स आती हैं वो कोशिश करती हैं कि वो हाइड्रा फेशियल और मसाज और इस तरह की मैनिक्योर पैडिक्योर जिसमें वो रिलैक्स हो जाएं। मीठी ईद पर खूबसूरत नजर आने का मुकाबला। शॉपिंग के बाद सजने संवरने का मरहला पहुंचा। बनाव संघार के लिए ब्यूटी पार्लर्स में कतारें लग गई। पार्लर सारी रात खुले रहेंगे। प्लकिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर लड़कियों में मकबूल। हेयर डाई और हेयर स्टाइलिंग के भी चर्चे। खवातीन को फैशन कराने में भी दिलचस्पी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद की रूह परवर इज्तिमात। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा में भी हज़ारों फ़लस्तीनियों ने नमाज ईद अदा की। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत और यमन में ईद मनाई गई। दुबई में तोप के गोले दागकर नमाज ईद का ऐलान। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, तुर्की और अफगानिस्तान में भी आज ईद। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और ज़मा में अफगान मुहाजिरीन ने ईद उल फितर मनाई। मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। कराची में दाऊदी बोहरा जमात ने आज ईद उल फितर मनाई। सदर की ताहिरी मस्जिद में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा। पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी में नमाज ईद के इज्तिमात। नॉर्थ नाजिमाबाद और हैदरी में भी नमाज ईद पढ़ी गई। भारत, बांग्लादेश, ईरान और ओमान में कल ईद होगी। मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रुनाई में ईद कल होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेक और आज़रबाईजान के सदूर को फ़ौन ईद की मुबारकबाद दी। गहरे और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात अप्रैल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए करीबी राब्ते में रहने का आज़म। वज़ीर आज़म के उज़्बेक सदूर को दौरा पाकिस्तान की दावत, जबकि वज़ीर आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, कुवैती वली अहद और शाह उर्दन को फ़ौन ईद पर मुबारकबाद दी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा हसन से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत की बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान को मजबूत माशी कुव्वत बनाएंगे। मुल्क को दरपेश बदअमनी के चैलेंज को आहनी हाथों से निपटेंगे। इसराइली दहशतगर्दी के बाद तबाहाल गजा में दूसरी ईद उल फितर। मजलूम फलस्तीनियों ने इस साल भी खंडरात में नमाज ईद अदा की। फलस्तीनी शहरियों का कहना है, हम अपने बच्चों को ईद की खुशियां नहीं दे सके। गजा में जिंदगी अजियतनाक है, लोग बामुश्किल गुजारा कर रहे हैं। कुछ खाते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ अल्लाह ही जानता है लोगों का क्या हाल है। दुनिया से सवाल है कि क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारे बच्चों को दुनिया के तमाम बच्चों की तरह खुश रहने का हक नहीं? गजा में ईद पर भी इसराइली जहारियत ना रुकी। खान यूनस, रफा, जबाली और गजा सिटी समेत कई इलाकों पर बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। तनाज़ात और जंग से मुतासरा मुसलमानों से इज़हार हमदर्दी। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान की भी उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद मोहब्बत, अख़ुव्वत और यकजहती का पैगाम देती है। उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। सऊदी अरब हमेशा उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए कोशा रहेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर की भी ईद पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाकिस्तान में मौजूद जापानी और रूसी सफ़ीर की भी ईद पर मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की भी मुबारकबाद। एहलिया के साथ चूड़ियाँ भी खरीदी। चांद रात पर महंगाई उरूज पर। चिकन और फल आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। मुनाफाखोरों की चांदी। लाहौर में चिकन का रेट 700 रुपए से भी ऊपर। दीगर शहरों में भी रेट कोई मुख्तलिफ नहीं। बीफ और मटन की कीमत में भी मनमाना इजाफा। टमाटर, प्याज, लीमू और सब्ज मिर्च की भी लॉन्ग जंप। कीमतों में यकदम इजाफा कर दिया गया। आज़रबाईजान की पाकिस्तान को $1 अरब कैश डिपॉजिट की पेशकश। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की फंडिंग के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त के जवाब में पेशकश की गई। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया दौरे में फंड्स फराहमी की दरख्वास्त की थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुकाम के मुताबिक आज़रबाईजान की हुकूमत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त के जवाब में 2 ऑप्शन तजवीज़ किए। ज़राए के मुताबिक आज़रबाईजान की पेशकश पर मुख्तलिफ पाकिस्तानी महकमों में इत्तफ़ाक़ राय नहीं। कर्ज के तरीक़ेकार पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कराची करंगी में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग की शिद्दत बदस्तूर बरकरार। फायर ऑफिसर के मुताबिक जमीन से गैस बड़े प्रेशर से निकल रही है। आग बुझाने की कोशिश की तो इलाके में फैल जाएगी और ज्यादा खतरनाक होगी। गैस प्रेशर में कमी आने पर ही काबू पाया जा सकेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि आग को महदूद कर दिया गया है। सूरत हाल काबू में है। तरफ कोई आबादी नहीं। नुमाइंदा पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी का कहना है, करंगी में पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अमूमन 1 से 2 हफ्तों में ये आग खुद बुझ जाती है। हुकूमती वफ्द और BNP में डेडलॉक बरकरार। मस्तूंग लकपास पर धरना तीसरे रोज भी जारी। सरदार अख्तर मेंगल का ईद लकपास पर ही मनाने का फैसला। लकपास टनल, कुंड मैसूरी और अकबर के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। कौमी शाहराहों की बंदिश से 12 अजला का कोयटा से जमीनी राब्ता मुनक़ता। शाहराहों की बंदिश से मुसाफिरों को आबाई इलाकों में जाने में मुश्किलात। बलूचिस्तान में अमन की बहाली के लिए ठोस इक़दाम का फैसला। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। फोर्सेस के इस्तेदाद कार को मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। ईद पर सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों और अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा।
वफाकी वज़ीर दाखिला की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर के घर आमद। मोहसिन नकवी की शहीद के वालिदैन और अहले खाना से मुलाकात। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद के वालिदैन के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद मेजर साद की कुर्बानी पर पूरी कौम को नाज है। मेजर साद जैसे बहादुर सपूत कौम का सरमाया हैं। मेजर साद चंद रोज कबल यूरोप के इलाके सिम्बाजा में शहीद हुए थे। कराची वालों के खून से पूरे रमजान सड़कें लहूलुहान होती रहीं। सैकड़ों नौजवान डाकुओं के हाथों मारे गए। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, हमारे एहतजाज को हमेशा गलत समझा जाता है। सदर वजीर आज़म बताएं हम कहाँ जाएं, अदालतें बताएं हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा। कोई हुकूक के लिए अज खुद खड़ा हो तो हमें इल्जाम ना दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। चांद रात पर बाजारों में वुमेन पुलिस स्क्वाड की गश्त को बढ़ाने की हिदायत। बाजारों में ख्वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर के 65 तिजारती मराकिज़ पर इजाफी नफरी तैनात। निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल शुरू। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि PTI के सूबाई वजीर डॉक्टर अमजद अली शाह ने काटलिंग वाक़े के दुरुस्त मालूमात दी। PTI कोर कमेटी को बैरिस्टर सैफ के बयान के कुछ हिस्सों पर मायूसी हुई। PTI हमले की मजम्मत करती है। हमले में मासूम जानों का नुकसान हुआ। सीनियर वजीर सिंध की हिदायत पर सूबे में जायद किरायों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1 करोड़ 60 रुपए किराया मुसाफिरों को वापस कराया गया। शर्जील मेमन का कहना है, ईद के दौरान भी किराया कंट्रोल में रखने के लिए मुहिम जारी रहेगी। पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड हैमिल्टन पहुंच गया। कौमी टीम कल सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक 10 बजे प्रैक्टिस करेगी। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। ओपनिंग बैटर उस्मान खान इंजरी का शिकार। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से बाहर। डेब्यू पर तेज तरीन 50 करने वाले पाकिस्तानी निजात कीवी क्रिकेटर अरसलान अब्बास का कहना है, न्यूजीलैंड क्रिकेट स्क्वाड का हिस्सा बनने पर फख्र है। कोशिश है न्यूजीलैंड के लिए ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाऊं। दुनियाई क्रिकेट में करप्शन का एक और तनासा। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के सरबराह पर बरतानवी कोच को मनपसंद प्लेयर्स खिलाने के लिए रिश्वत की पेशकश का इल्जाम। इंग्लिश बोर्ड ने मुगीज अहमद शेख को बतौर एजेंट रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुगीज की कंपनी से साबिक पाकिस्तानी कप्तान का भी गहरा ताल्लुक है। उसी ने कई खिलाड़ियों को भी मुआहिदों की तरगीब दी। हालिया तनाज़े पर PCB का ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। और अलविदा प्यारा रमजान, चांद रात मुबारक। पूरा महीना इबादत, मुस्तहकीन की दिल जोई और मेहमान नवाजी। मेज़बान जवेरिया साउथ ने हर ट्रांसमिशन को यादगार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खुसूसी ट्रांसमिशन 1 रमजान को शुरू हुई, जो चांद रात तक जारी रही। कई अहम शख्सियात ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। क्विज मुकाबलों में ढेरों कीमती इनामात दिए गए।